सोचिए, तारीख है 14 दिसंबर 2025। एक ऐसा मैच जिसके बाद एक लेजेंडरी मैनेजर की नौकरी का फैसला होना था। मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। तो सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ एक मैच किसी मैनेजर का भविष्य तय कर सकता है? और उस रात रियल मैड्रिड के मैनेजर जाबी अलोंसो पर प्रेशर आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा था। अब देखिए, इस बड़े मैच से पहले हालात कुछ ठीक नहीं थे। रियल मैड्रिड ने पिछले 8 मैचों में से सिर्फ 2 मैच जीते थे। और तो और ठीक इससे पहले लगातार 2 हार। तो जाहिर है जाबी अलोंसो की जॉब पर खतरा मंडरा रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ फैंस के बीच थीं, मीडिया में भी यही चल रहा था। ये कोट देखिए, साफ लिखा है कि एक और हार का मतलब होता 44 साल के अलोंसो का पैकअप। मतलब ये एक तरह से डू और डाई सिचुएशन थी। तो चलिए अब मैच की बात करते हैं। शुरुआत में ही एक ऐसी चीज हुई जिसने एक उम्मीद की किरण जगा दी। लगा कि शायद आज मैड्रिड इस मुश्किल से निकल जाएगी। इस मैच का पूरा उतार चढ़ाव असल में इन 3 मोमेंट्स में छिपा है। पहले 24वें मिनट में मैड्रिड आगे हुई, फिर 68वें मिनट में अलावेस ने सबको शॉक करते हुए बराबरी कर ली, और फिर 76वें मिनट में आया वो गोल जो मैच का विनर साबित हुआ। और वो पहली उम्मीद कौन लेकर आया? किलियन एम्बाप्पे, जो अपने घुटने की चोट से वापस आ रहे थे। और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वो टीम के लिए क्या मायने रखते हैं। जूड बेलिंगम के पास पर क्या कमाल का गोल किया। और ये कोई ऐसा वैसा गोल नहीं था, ये रियल मैड्रिड के लिए एम्बाप्पे का 70वां गोल था। 70, सोचिए जरा, वाकई एक जबरदस्त अचीवमेंट है ये। लेकिन फुटबॉल में कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है? एक ट्विस्ट तो आना ही था। एक ऐसा मोमेंट जब लगा कि रियल मैड्रिड की सारी मेहनत पे पानी फिर गया, और टीम के साथ साथ मैनेजर भी वापस उसी मुसीबत में आ गए। ये था वो पल। 68वें मिनट में अलावेज के सब्स्टिट्यूट कार्लोस विसेंटे ने गोल करके सबको हैरान कर दिया। एक लंबे पास को कंट्रोल किया और गोल। मैड्रिड की बढ़त खत्म, और प्रेशर वो एकदम से कई गुना बढ़ गया। आप सोचिए, एक गोल से कैसे सब कुछ बदल जाता है। बराबरी से पहले मैड्रिड कंट्रोल में थी, लग रहा था प्रेशर कम हो रहा है, और गोल के बाद बूम, सब कुछ वापस वहीं आ गया। अलोंसो की जॉब फिर से लाइन पर थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की, जब एक और हीरो सामने आया टीम को बचाने के लिए। तो ये विनिंग गोल हुआ कैसे? देखिए, सारा क्रेडिट जाता है विनीशियस जूनियर के उस जबरदस्त रन को। लेफ्ट साइड से वो भागे, डिफेंडर्स को पीछे छोड़ा और एक परफेक्ट पास दिया। और वहां कौन था? रॉड्रिगो, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और गेंद को नेट में डाल दिया। क्या कमाल का टीम प्ले था। और पता है, ये गोल सिर्फ टीम के लिए जरूरी नहीं था, ये रॉड्रिगो के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। वो जनवरी से ला लीगा में गोल नहीं कर पाए थे। सोचिए कितना लंबा इंतजार। इस गोल ने उस सूखे को खत्म कर दिया। एक प्लेयर के लिए इससे बड़ी राहत की बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जीत तो मिल गई, लेकिन इस जीत का असली मतलब क्या है? स्कोर से आगे बढ़कर देखते हैं कि टीम और लीग पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर हम नंबर्स पर नजर डालें तो कहानी और साफ हो जाती है। स्कोर भले ही 2-1 रहा हो, लेकिन रियल मैड्रिड ने टारगेट पर 6 शॉट मारे, जबकि एलावेज ने सिर्फ 2। मतलब मैड्रिड ने मौके ज्यादा बनाए, और वो ये जीत डिजर्व करते थे। और इन 3 पॉइंट्स की कीमत, वो तो ला लीगा टेबल देखने से पता चलती है। इस जीत के बाद टॉप पर बैठे बार्सिलोना से फासला सिर्फ 4 पॉइंट का रह गया है। मतलब टाइटल की रेस अब फिर से पूरी तरह खुल गई है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। इस मैच से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, अलोंसो को थोड़ी राहत मिली है। दूसरी, टीम टाइटल की रेस में बनी हुई है। एम्बाप्पे की वापसी और रॉड्रिगो का फॉर्म में आना जबरदस्त पॉजिटिव्स हैं। लेकिन एक चिंता अभी भी है, टीम की डिफेंस। उस पर अभी भी काम करना बाकी है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस कहानी को छोड़ते हैं। ये जीत बहुत जरूरी थी, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये एक असली टर्निंग पॉइंट है जो टीम की किस्मत बदल देगा, या ये सिर्फ एक मुश्किल दौर में मिली एक छोटी सी राहत है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले मैच ही देंगे।